नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 38 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं कि क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाइलाइट्स के रूप में देखें तो फिंगर्स काफ़ी शॉर्ट हैं एज कम्पेयर टू हथेली। हथेली इनकी स्क्वेरिश है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं। शॉर्ट फिंगर का मतलब है जल्द डिसीजन लेने वाले, और ऐसे व्यक्तियों के अंडर काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा होती है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे इनके फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को, और फिर करेंगे इनकी रेखाओं को। जुपिटर की उंगली का टिल्ट शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य की उंगली छोटी है एज कम्पेयर टू बृहस्पति की उंगली के, तो ऐसे में यदि ये बृहस्पति के फील्ड में काम करेंगे तो वो इन्हें ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इसमें ये ज़्यादा ग्रो करेंगे। लिटिल फिंगर की ऊंचाई मिनिमम लेवल के ऊपर आती हुई नज़र में आती है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस क्लियर रहते हैं इंसान के, चाहे वो वर्बल हो या रिटन कम्युनिकेशंस हो। एनालाइज करते हैं इनके फैलेंजेस को। फर्स्ट फैलेंज इनका हर उंगली का काफ़ी अच्छी मूसलाधार शेप लिए हुए है, तो ऐसे में दिमाग में स्टेबिलिटी रहती है एक डिसीजन लेने के बाद, और ये दिमाग के कार्य करने की शक्ति को भी दिखाते हैं। ओवरऑल फैलेंज की लंबाई ठीक है, तो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति भी अच्छी देखी जा सकती है। अंगूठे का स्तर भी काफ़ी ऊंचा है। यदि ये अंगूठा फोल्ड करेंगे तो तकरीबन यहाँ तक इनका ये अंगूठा आएगा। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस। इनकी हर फिंगर के ऊपर इस तरह की ये रेखाएं नजर में आ रही हैं। जब भी सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो इन रेखाओं के द्वारा चैनल क्रिएट होता है, जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी फ्रेंडली नेचर के भी होते हैं। इन्हें आप बच्चों के साथ बिठाएंगे तो बच्चों वाली बात कर लेंगे, अगर कोई सीरियस मैटर पर डिस्कशन हो तो ये सीरियस मैटर पर डिस्कशन भी कर लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी की भी ये पहचान और अडेप्टेबल नेचर देखा जाता है। सेकंड फैलेंज हमारे गुरु की उंगली का बताता है हमारे प्रबंध शक्ति को। ओवरऑल फैलेंज छोटा है लेकिन क्लियर फैलेंज है, कोई भी इसमें बैड मार्किंग इस टाइप से नजर में नहीं आ रही है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके रिसर्च ओरिएंटेशन को, कितना गहराई में आप सब्जेक्ट में उतरते हैं, कितने लॉन्ग टर्म आपके रिलेशनशिप चलते हैं अपने फील्ड में या कार्य क्षेत्र में, वो ये सेकंड फैलेंज बताता है। सेकंड फैलेंज सूर्य की उंगली का दिखाता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तो ओवरऑल ये सब फैलेंजेस ठीक कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। लिटिल फिंगर का ये फैलेंज बताता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इस पे कोई भी बैड मार्किंग कहीं पर भी नजर में नहीं आ रही है। आइए एनालाइज करते हैं थर्ड फैलेंजेस को। ये आपके बॉडीली एनर्जीज को डिपिक्ट करते हैं। ओवरऑल फैलेंजेस ये भी ठीक नजर में आ रहे हैं। देखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि ये शंख बना है या चक्र बना है तो इसका क्या बेनिफिट है। इसका ये बेनिफिट होता है कि जिस तरह से ये रेज यहाँ पर पोर्स पर आके पड़ती हैं, तो वर्ल्ड अगर बना होगा, चक्र बना होगा, तो वो और ज्यादा तेजी के साथ आगे ट्रांसफर होती हैं ये, और माउंट्स को बल मिलता है। जितना डिस्टरबेंस रहेगी, जैसे इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस है तो इसमें माउंट को बल मिलने में थोड़ी दिक्कत रहेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर एक चीज और हाईलाइट देखने में आ रही है, ये फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा नजर में आता है, तो ऐसे में इंसान थोड़ा आउटगोइंग पर्सनैलिटी का जरूर होता है और डिफरेंट नेचर होता है, यानी इनके विचार लोगों को एकदम से समझ में आने वाले नहीं होते हैं। लिटिल फिंगर और सूर्य की उंगली के बीच में भी काफी बड़ा गैप नजर में आता है। ऐसा गैप इंडिकेट करता है इनका डिफरेंटली सोचना। इन्हें आप कोई भी सिचुएशन देंगे तो ये डिफरेंटली उसे सोच पाएंगे और एक अलग ही सॉल्यूशन दे पाएंगे। ये ज्यादातर व्यापारी के हाथ में देखा जाता है, या जिन लोगों को बिजनेस की नॉलेज या सेंस रहता है उनके हाथ में ये गैप इस तरह से ज्यादा देखा जाता है। आइए देखते हैं माउंट्स को। ये इनके जुपिटर का माउंट है। देखिए, काफी सपाट माउंट है, बहुत ज्यादा उठाव नहीं है, बहुत ज्यादा दबा हुआ माउंट नहीं है, तो ओवरऑल ये ठीक माउंट नजर में आ रहा है। इसमें जनरेट होने वाली काफी सारी रेखाएं हैं इस तरह से, जो कि हल्की हैं। अभी आप देख भी पाएंगे ये हल्के इंप्रेशंस के साथ ये रेखाएं हैं। ऐसे में इंसान थोड़ा एम्बिशियस जरूर होता है। कुछ रेखाएं हम इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये ऊपर जाती हुई। ऐसे में जातक काफी सरल हृदय का इंसान होता है। मैं यहाँ पर कुछ एक अच्छे मार्क्स भी देख पा रहा हूँ, लेकिन ये काफी लाइट इंप्रेशंस के साथ हैं। इस टाइप की ये फिश बनी हुई है, जो कि इस एरिया पे काफी अच्छी मानी जाती है। जुपिटर ओवरऑल आपके गुरु के फलों को अच्छा बनाती है। यहाँ पर कुछ एक मैं ब्लॉक्स के भी फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, जो कि अभी बहुत लाइट इंप्रेशंस के साथ है। तो देखिए, हो सकता है कि इनिशियल डेज में ये उतना सफल ना हो पाए, लेकिन थोड़ा सा लेटर स्टेज पर ये काफी सफलता देते हैं। आइए देखते हैं आगे आपका शनि का स्थान। ये आपका शनि का माउंट है। बहुत ज्यादा उभार में नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं है, एक सम माउंट की तरह 70% माउंट ये नजर में आता है। तो ये आपको फल देने वाला माउंट है और ये अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं सूर्य के स्थान को।
ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं बनी हुई हैं और एक डिफरेंट इम्प्रेशंस हैं। यहाँ से ही आपकी एक रेखा शुरू होती है सूर्य की, एक रेखा काफ़ी नीचे से आ रही है, अपॉर्चुनिटी लाइन से निकलती हुई भी नज़र में आ रही है, और यहाँ पर इस तरह से ये चलती हुई ऊपर नज़र में आ रही है। लहराती हुई रेखाएं हैं, काफ़ी सारी रेखाएं इस तरह से नज़र में आती हैं। यदि ज़्यादा रेखाएं हो तो इंसान कंफ्यूज काफ़ी रहता है। ओवरऑल ये आपको बेनिफिट देके जाने वाली रेखा है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करेंगे, और यहाँ पर भी 40 के आसपास, जैसे इस तरह से जो ऊपर को उभार जा रहा है, ये 41 के आसपास का है, 41 से 42 तक का। देखिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है इस तरह से, और ये भी रेखा काफ़ी अच्छी और लंबी दिखाई दे रही है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी करेंगे तो वो आपको मिलने की संभावना इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में निकल के आती है। यहाँ पर जब बहुत सारा इस तरह से आप क्रिस क्रॉस देखें और ब्लॉक्स बने हुए देखें, तो ऐसे में कई बार इंसान की जो नौकरी होती है वो काफ़ी डिपार्टमेंट्स के साथ डील करने वाली होती है, या काफ़ी विस्तारित जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। आइए देखते हैं आपका मरकरी का अमाउंट क्या कहता है। मरकरी के अमाउंट के ऊपर ये रेखाएं बताती हैं आपका बिजनेस एक्यूमन, और बिजनेस एक्यूमन ये दिखाती हुई रेखाएं, यानी आपको मालूम है कि किस तरह से बिजनेस चलता है। लेकिन ओवरऑल ये दबा हुआ अमाउंट है, यहाँ से कहीं ना कहीं बिजनेस में दिक्कतें परेशानियां जरूर आने की संभावनाएं बनती हैं। आइए देखते हैं आगे मंगल का स्थान। ये आपका मंगल का अमाउंट है। मंगल के अमाउंट के ऊपर इस तरह के कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं सरकारी कोर्ट केस या लिटिगेशंस में लेकर के जा सकती हैं। ये आपका इंटरनल मार्स है, इसमें भी बहुत सारी रेखाएं हैं, और ये 2 मंगल रेखाएं हैं जो कि आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं। टाइम टू टाइम आपको ऊपर वाले की कहीं ना कहीं से मदद आती रहेगी। ये राहु रेखाएं हैं, और ये टाइम टू टाइम आपको तंग करने वाली रेखाएं हैं, यानी मेंटली आपको शांत नहीं रहने देंगी। और ये तकरीबन एज स्पैन देखिए 50 ईयर्स के आसपास भी ये इस तरह से रेखा है। 40 से 50 के बीच में कम हो जाती हैं, बाकी अगर आप देखें तो अभी तक चल रहा है। आइए आगे देखते हैं आपका मून का माउंट। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर इस तरह से ये एक रेखा डेवलप हुई है। देखिए ये रेखा जो है यात्राओं के दौरान किसी नुकसान को भी दिखा सकती है, क्योंकि ये केतु से निकली है और इस तरह से चंद्र पर जा रही है। ऐसे में माता को कष्ट या बीमारी या स्ट्रगल ये इंडिकेट करती हुई ये रेखा है। ऐसे में यात्राओं में नुकसान भी आपको मिल सकता है, और माता को भी कष्ट यहाँ पर ये रेखा दिखाती हुई नजर में आ रही है। आइए एनालाइज करते हैं आपका शुक्र का स्थान। ये आपका शुक्र का स्थान है। ओवरऑल ठीक है, अच्छे अमाउंट में आता है। एक ये तिल यहाँ पर नजर में आ रहा है जिसका फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। देखिए जिस स्थान पर ये तिल है ये भाई बहनों का एरिया रहता है, तो भाई बहनों से हमेशा आप बना करके रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तिल होना पैसे के लिए एक सामान्य बात है, लेकिन अदरवाइज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी कई बार दिखाता है, लेकिन वो अगर हेल्थ लाइन के पास हो तो ज्यादा इफेक्ट रहता है। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस रहेंगी जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर नज़र में आती हैं, लेकिन हाँ ये अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं जिन्हें आप अवेल करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी रेखाएं हैं। आइए एनालाइज करते हैं आपकी रेखाओं को। ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन आपकी काफ़ी सीधी है, अगर इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में देखें तो काफ़ी सीधी है। तो ऐसे में इमोशंस की कमी देखी जा सकती है। प्राइमरीली जाकर के ये आपके शनि के स्थान के नीचे जाकर के रुकती है, और यहाँ पर काफ़ी वाइड ये दिखाई दे रही है। तो ऐसे में इंसान का पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर हम यहाँ से ये गर्डल देखें, देखिए ये गर्डल है आपका, गर्डल ऑफ वीनस बना हुआ है। ये हाफ फॉर्म्ड है, थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा इधर है। ये आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाने वाला गर्डल है, और ये थ्रू आउट योर लाइफ इस तरह से ये एक्ट करने वाला है, और ये कामुक भावनाएं भी इंसान में बढ़ा देता है। स्पेशली देखिए जब यहाँ पर आकर के ये एक्ट करे। मैं कुछ एक क्रॉसेस भी देख पा रहा हूँ जो कि काफ़ी क्लियरली यहाँ पर नज़र में आते हैं। ये क्रॉस ये आपको कहीं ना कहीं हड्डियों से रिलेटेड रोग दोष देने की संभावनाएं रखते हैं, और आंखों से संबंधित रोग दोष भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब हम यहाँ पर डार्कनेस देखते हैं और साथ में एक क्रॉस देखा जा रहा है। और एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं तो ये रेखाएं भी इधर को आकर के मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं कष्ट देती हुई नजर में आ रही हैं। इस पर्टिकुलर एज के दौरान कोई ना कोई कष्ट परेशानी 50 के बाद आपको दिखाई देगी। आइए एनालाइज करते हैं आपकी ब्रेन लाइन। देखिए ब्रेन लाइन है आपकी, काफ़ी अच्छी ब्रेन लाइन नज़र में आती है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ब्रेन लाइन में से इस तरह से एक फोर्क भी निकला हुआ नज़र में आता है,
जो फोर्क इधर देखता है, जो फोर्क आपके मंगल को देखता है, तो वहां से आपको हिम्मत मिलती है, अपने परिवार का सपोर्ट मिलता है, भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है, और ये आपको देती है कल्पना शक्ति, क्योंकि ये मून माउंट को देखती हुई नजर में आती है। तो इंसान अदरवाइज भी अगर हम देखें तो किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान फंसता है तो वहां से कल्पनाओं के माध्यम से और हिम्मत से वो उस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। ब्रेन लाइन यहाँ पर अगर हम इनिशियल स्टेज पर देखते हैं काफी डिस्टर्ब नजर में आती है। ये डॉटेड पैटर्न है, सारा सारा पैटर्न इस तरह से कटा हुआ है। तो जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बहुत सारे व्यवसाय इकट्ठे करने की कोशिश करता है, या एक अनरेस्ट वाली ये कंडीशंस नजर में आ रही हैं, तकरीबन यहाँ तक ये आपका रहेगा 40-42 साल की उम्र यहाँ तक नजर में आ रही है, और उसके बाद ये एक सॉर्टेड होती हुई नजर में आती है, जो कि यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं 40-42 के बाद लाइफ ज्यादा सॉर्टेड नजर में आ रही है। आइए देखते हैं आपकी बिजनेस की रेखा को। देखिए, इन केस अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाते हैं तो ये आपके बिजनेस की लाइन भी बनी हुई है। ये इस तरह से आपकी लाइन बनी हुई है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन है, और काफी स्ट्रेट और सीधी लाइन है, और बहुत ज्यादा इसमें हिचकोले नहीं है, लेकिन ठीक है। और ऐसे में इंसान काफी अच्छा धन जोड़ भी लेता है। ये देखिए, आपका मेजर ट्रायंगल बन रहा है और ये आपका माइनर ट्रायंगल बन रहा है। तो दोनों ही ट्रायंगल्स इसमें बनते हुए नजर में आते हैं, तो इंसान धन का संचय अच्छा कर पाता है। ये आपकी सरकारी नौकरी के थ्रू भी हो सकता है, और अगर आप प्राइवेट में बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस करके भी आप धन कमा सकते हैं और बचा सकते हैं। आइए देखते हैं फेट लाइन किस प्रकार से जाती है। तो फेट लाइन आपकी चंद्र स्थान से उठती हुई नजर में आती है इस तरह, और लहराती हुई जा रही है। तो इंसान थोड़े बहुत काम बदलता है, और एक ये 30-35 साल की उम्र यहाँ पर आ जाती है। ये 35 ईयर्स की एज आप लगा लीजिए, और यहाँ पर आकर के थोड़ा डार्क है ये इम्प्रेशन, और इस तरह से है इस साइड को इम्प्रेशन, तो बेनिफिट के लिए ही इस साइड को रहता है। ये एक रेखा जब आपको डिस्टर्ब करती है, तकरीबन 40-42 की ही रेखा है। यहाँ से ये सूर्य रेखा ऊपर जाती हुई नजर में आ रही है। ये भी पर्टिकुलरली जब यहाँ पर आप पहुंचते हो तो 50 ईयर्स की एज रहती है। तो अभी बहुत कुछ घटित होना है इसके बाद, क्योंकि ये रेखा काफी ऊपर इस तरह से जाती हुई नजर में आ रही है। जब भी रेखा इस तरह से मून माउंट से निकले तो पहली संतान हमेशा लड़की ही देखी जा सकती है, और बिटिया के जन्म के बाद इंसान ज्यादा तरक्की करता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डेंट भी दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा डेंट है इस एरिया में, यानी मून एक तरह से कमजोर हो जाता है। यहाँ पर आप 2-3 चीजों से सावधान रहें। पहला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह अपने हाथ से ही करें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। अपने किसी भी कलीग से कोई भी अपना प्लान शेयर ना करें, क्योंकि वो बैकफायर होके आप पर ही आने वाला है, और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तीसरा, रोग दोष अगर हम देखें तो जो ऑर्गन्स पानी के साथ डील करते हैं, जैसे किडनीज हो गए, प्रोस्टेट हो गया, ब्लैडर हो गया, इस टाइप के रोग दोष होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। चौथा, पानी वाले स्थान से थोड़ा वाटर गेम से दूर रहें। आइए आगे देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। ये आपकी लाइफ लाइन है, और शुरू से ही संघर्ष रहा है आपकी लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये भी ये काफी बड़ा बना हुआ है, तो ये संघर्ष करते हुए आप आगे बढ़े हैं। कुछ ये 24-25 साल की डिस्टर्बेंस भी रही है आपको, ये नज़र में आती है। ये आपकी मैरिज की लाइन है, जो कि यहाँ से ये नज़र में आती है। 28-29 के आसपास का ये मैरिज नज़र में आता है। फिर ये 30 पर इस तरह से ग्रोथ की रेखा नज़र में आ रही है। तो ये 30 पर कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको मिली रही होगी किसी न किसी कारण से, कैसे ही करके। और साथ के साथ ही देखिए, ये रेखा यहाँ से काटती है तो ग्रोथ का इफेक्ट भी नहीं इंसान फील कर पाता है, यानी उतनी खुशी फील ही नहीं कर पाता, और पहले से परेशानियां दिक्कतें यहाँ पर झेलने के लिए तैयार रहता है। 30-32 साल की उम्र, यहाँ पर लाइन भी डार्क होती हुई नजर में आ रही है। 35 साल की उम्र है। जो रेखा ये काट रही है राहु रेखा है, और ये काफी अच्छे से काटती हुई निकल रही है। जिस रेखा को ये जिस टाइम पीरियड पर काटेगी वहां पर नुकसान देगी। यदि ये भाग्य रेखा को काटेगी तो यहाँ पर ये इस टाइम पीरियड पर नुकसान देगी। ब्रेन लाइन को काटेगी तो इस टाइम पीरियड पर नुकसान देगी। भाग्य रेखा को काटती है तो यहाँ पर इनकम में लॉसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी पर्टिकुलर स्टेज है ये 38 ईयर्स की, वो यहाँ पर नजर में आ रही है इसकी। 38 से 40 के बीच का पीरियड ये है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक और रेखा इसी तरह की नजर में आ रही है। ये 37-38 साल की रेखा है, और ये जो इफेक्ट है ये यहाँ पर हमें यहाँ पर नजर में आता है। ये आपके 39 का पीरियड है, ये 40,
41-42 के आसपास ये मेजर रेखा है जो कि आपकी जीवन की दशा और दिशा बदलेगी। इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से ना जाने दें, ये ज़्यादा यहाँ पर आप अपना फोकस बना करके रखें। फिर कुछ रेखाएं इधर से डिस्टर्ब करेंगी, फैमिली में किसी का लॉस आप देख पाएंगे। ये 45 के आसपास का ये फैमिली में किसी मेंबर का लॉस दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी लाइन काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र में आ रही है जो कि भाग्य रेखा को जा करके मिल रही है आपकी, और ये सूर्य रेखा को जा करके भी मिलती है इस तरह से। तो ये 50 के आसपास की काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लेने वाले हैं जो कि किसी भी तरह से रह सकती है, कोई प्रमोशन वगैरह भी, इस तरह की चीज़ें भी आप देख पाएंगे। फिर ये हर साल कहीं ना कहीं प्रोग्रेस, ये 51, 52, 53, 54, 55, 55 तक इकट्ठा प्रोग्रेस आप देख पाएंगे, और काफ़ी अच्छा पीरियड ये जाने वाला है। फिर ये 60 आता है, 60 पर भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही होगी। ये अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो ये एक तरह से आपकी भाग्य रेखा के रूप में ही आप इसको लेकर के चल सकते हैं। तो ये 60 का पीरियड नज़र में आता है। देखिए हाथ का घुमाव इस साइड से इधर को काफ़ी सारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अंदर से रहेगा कि आप शेयर मार्केट और सट्टेबाजी की तरफ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट होंगे। तो इस चीज़ से आप अट्रैक्ट मत होइएगा, क्योंकि आपके हाथ में कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि आपको उस तरह की वेल्थ दे। ये बाहरी लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या बाहर से कोई ना कोई कांटेक्ट, या दूर स्थानों से कांटेक्ट जहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, या अननोन प्लेसेस से मदद, ये आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फाइनली अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आके सेहत में ये ड्रॉप आपको नजर में आता है। ओवरऑल काफी ग्रोथ वाला हैंड है ये। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपके फ्यूचर के लिए। कुछ उपाय जरूर हैं राहु रेखाओं के, वो आप जरूर ले लें मुझसे। देखिए जब भी हम मंगल में इस तरह का क्रिस क्रॉस देखते हैं बहुत सारा, तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और राइवल्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा देखी जा सकती है। कई बार फैमिली में फ्यूड्स भी देखे जा सकते हैं, भाई बहनों के साथ झगड़े भी देखे जा सकते हैं। देखिए इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, भाई बहनों से ज़रूर बना के ही रखिएगा, क्योंकि अभी एज उतनी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपको आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।